वाह, क्या प्रकृति का नज़ारा है भाइयों। वाह वाह वाह। देखिए क्या सुहाना मौसम है, और ये ऊपर से बर्फ़ बरस रही है इतनी गर्मी के मौसम में। देखिए वाह वाह वाह। क्या बेहतरीन ये नज़ारा इन वादियों का है भाइयों। देखिए ये सौंदर्य, ये प्रकृति बुला रही है तुम्हें। वाह वाह वाह, खूबसूरत, अति खूबसूरत। क्या नज़ारा है बारिश का। वाह वाह। आइए भाइयों, प्रकृति के करीब आइए और सुख पाइए। ये प्रकृति आपको सुख देना चाहती है, क्योंकि आप सब प्रकृति से इतना दूर हो गए हैं, तभी तो आज दुखी हैं। प्रकृति के जितना करीब आएंगे उतना ही प्रकृति का प्यार पाएंगे, उतना ही आनंद पाएंगे, उतना ही सुख पाएंगे। प्रकृति के द्वारा परमात्मा आप सभी को सुख देना चाहते हैं, आनंद देना चाहते हैं, अनुभूति देना चाहते हैं अपनी, कि मेरी आत्माओं आओ, मेरे करीब आओ, करीब आओ और सुख पाओ, आनंद लो इस प्रकृति से। परमात्मा का आनंद लो भाइयों, सुख लो। क्यों इससे दूर जाते हो इतना? आज प्रकृति को काट काट कर आज दूर हो गए हो, सिर्फ किस लिए? अपनी बुद्धि चला करके, अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए। असली सुख को तो तुमने छोड़ ही दिया पीछे। आज देखिए कम से कम 75% धरती आज खाली है, और 25% धरती पर क्या हो रहा है उसको साफ कर दिया, और अपने सुख के लिए शहर बसा बसा के लोग रह रहे हैं। लेकिन प्रकृति के करीब कोई जाता नहीं, जंगलों में कोई रहता नहीं, सब भयभीत होते हैं जंगलों से, पेड़ों से, फलों से। सब ने अपना भोजन हिंसा वादक बना दिया। लोग मछलियाँ खाते हैं, जानवरों को खाते हैं, पक्षियों को खाते हैं, कितना हिंसा की और पाप कर रहे हैं। उसके बदले में क्या मिल रहा है भाई आजकल? देखिए कोरोना मिल रहा है, मिल रहा है ना। लेकिन कुछ लोगों के कारण ऐसा हो रहा है, और कुछ लोगों के कारण ही अच्छे लोग भी परेशान हो रहे हैं और दुख पा रहे हैं। देखिए कितने स्वार्थी लोग हैं जो अपनी जीवा के स्वाद के लिए, अपने नशे के लिए कैसे हत्या करते हैं जीवों की। जीवों की हत्या के कारण आज प्रकृति में कितना दुख है। देखिए कि लोग, अच्छे लोगों को भी दुख मिल रहा है, मगर ये प्रकृति आपको सुख देना चाहती है, बारंबार आपको सुख देना चाहती है। इसका आनंद लीजिए भाइयों। परमात्मा तो अनंत दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, वो तो नूर हैं, आप पे नूर बरसाना चाहते हैं, पर आप ही परमात्मा को नहीं जानते, उसकी तरफ दृष्टि नहीं करते, मोह माया में फंसे हो, अहंकार में फंसे हो। जो दिख रहा है उसको मान रहे हो, जो दिख नहीं रहा उसके पीछे नहीं देख रहे कि इसको दिखाने वाला कौन है, इसको चलाने वाला कौन है, इस कार्य का कर्ता कौन है और करावनहार कौन है। उस करावनहार को, उस कर्ता को नहीं जानते।
बस इस कार्य जगत में रह रहे हो पर इस कार्य जगत को भी अच्छे से नहीं जानते, तो भाइयों जानो, ये जीवन हमें जानने के लिए मिला है और सुख पाने के लिए मिला है और प्रेम पाने के लिए मिला है, प्रेम देने के लिए मिला है। तो प्रेम दो, प्रेम लो। परमात्मा यही कहते हैं कि प्रेम लो, प्रेम दो। तुम प्रेम के सागर की लहरें हो, तुम्हारा कार्य प्रेम बरसाना है इस जगत पे। ये जड़ जगत जितना भी है, इसमें प्रेम की रूह आप है, इसमें प्रेम बरसाइए। और इस प्रकृति के आकर्षण में चार चांद लगाइए और इससे सुख का आनंद लीजिए, सुख दीजिए। ये सारी प्रकृति, सारी सृष्टि ही परमात्मा की द्वारा चलित है। वही चलाने वाला है, वही चला रहा है। इसमें अपनी बुद्धि का प्रयोग ना कीजिए, अपने आप को न्यूट्रल छोड़ दीजिए। जो हो रहा है बस वो करा रहा है, जो होना है होने दो। आनंद लो, इसका भरपूर आनंद लो, सुख लो, पवित्रता लो, पवित्रता दो। इन फूलों का रस लीजिए, फलों का रस लीजिए, फूलों की सुगंध लीजिए, महक लीजिए, इसकी सुंदरता लीजिए, इसके कलर्स लीजिए, इसका रूप रंग देखिए कितना सुंदर बनाया है परमात्मा ने। सब उसके मन का स्वरूप है, परमात्मा के मन का स्वरूप है। उसके मन के स्वरूप को जानिए, उसके मन के स्वरूप को जानेंगे तभी तो आप जानेंगे परमात्मा का सौंदर्य है। कितना सुंदर है वो। जब उसकी सुंदरता को जानेंगे तो उसके अंश की सुंदरता को पहचानेंगे आप भाइयों। उसका अंश ही तो तुम्हारे अंदर है। तो ये दुख खत्म हो जाएगा जब आप उसके सुख के सागर को जानोगे, उस प्रेम के सागर को जानोगे। उसकी जो प्रेम की वर्षा कर रहा है हम पर, निरंतर वर्षा कर रहा है, जो प्रेम बरसा रहा है हम पर, उसको जानोगे। जानना ही तो है, जान गए तो सब कुछ जान जाओगे। थैंक यू, मैं यही कहना चाहता हूँ। प्रकृति से प्रेम करें। धन्यवाद।